Hello students, how are you? I hope you all are good and you are safe at your home. Children, today I will explain you the chapter 8 Secularism. This is your political theory book. So, let's see the important facts of the secularism. This is the summary of the chapter. So, let's see. The word dharma has been derived from Sanskrit, referred to adopt along with the basic principle to do welfare of all. Secularism refers equal respect for all religions, that is, the state does not profess any religion and treats all the religions at par. Originally, India was not declared a secular state. The word secular was added by the 42nd Amendment Act. Secularism refers that political system and administration should be based upon a secular ideology to leave to task of coordination among the different religions and bring unity among them through voluntary social organization. Religion and beliefs are considered as a personal matter, hence state should have no interference in it. India is a secular state because India is impartial in religious matters. All citizens enjoy freedom to adopt any religion as per choice. No discrimination is made on the ground of the religion. India has no state religion. Religion is kept separate from politics, etc. India used to believe since ancient times the nation of Sarva Dharma Sambhav because Indians respect all religion equally. Hence, secular states are neither theoretic nor establish any religion. Indian secularism can be criticized on the ground of being anti-religions imported from Western culture, charge of minoritism, interventionist based on vote bank politics, and it is considered to be an impossible project. So children, सेक्युलरिज्म का क्या मतलब होता है? सेक्युलरिज्म मतलब होता है धर्म निरपेक्षता. धर्म एक ऐसी भावना है जो कि संस्कृत से आई है और धर्म एक ऐसा प्रिंसिपल है, एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें सभी लोगों का विश्वास होता है. सेक्युलरिज्म हर धर्म को रिस्पेक्ट करने का, हर धर्म को समान रूप से आदर देने का भाव है और किसी भी एक धर्म विशेष को स्पेशल रूप से ट्रीट सेक्युलरिज्म में नहीं किया जाता है. सेक्युलर स्टेट जो होते हैं, जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होते हैं, वहाँ पर किसी भी राष्ट्र, उस राष्ट्र का कोई भी एक विशेष धर्म नहीं होता है, राष्ट्र का धर्म नहीं होता है. वहाँ पर रहने वाले लोग अपने अपने धर्मों को फ्रीली मान सकते हैं. हर धर्म की अपनी वो रिस्पेक्ट कर सकते हैं, अपने तरीके से पूज सकते हैं. हमारा जो ओरिजिनली जो हमारा भारत है उसे सेक्युलर स्टेट घोषित नहीं किया गया था. हाँ, 42nd जो अमेंडमेंट एक्ट आया उसमें उसे फिर ऐड किया गया कि हमारा जो देश है वो सेक्युलर स्टेट. सेक्युलरिज्म जो होता है इसका मतलब ये होता है पॉलिटिकल सिस्टम में या फिर राज्य का या फिर राष्ट्र का किसी का भी कोई भी जो धर्म होगा वो नहीं होगा. मतलब राष्ट्र का या राज्य का कोई एक विशेष धर्म नहीं होगा. जितनी भी चीज़ें की जाएंगी गवर्नमेंट की साइड से या राष्ट्र की साइड से वो धर्मनिरपेक्ष होंगी. तो ये कहलाता है सेक्युलरिज्म. अब वैसे भी हमारा जो भारत है पहले से ही सर्व धर्म समभाव की भावना रखता रहा है और सभी धर्मों का सम्मान करता रहा है. भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि यह हर धर्म के साथ इम्पार्शियली बिहेव करता है और यहाँ पर रहने वाले जितने भी सिटीजन हैं वो अपने अपने धर्म को अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी चॉइस के अनुसार एडॉप्ट कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं. किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन धार्मिक भेदभाव के रूप से नहीं किया जाता है हमारे भारत में. हमारे भारत का ना तो कोई धर्म है और ना ही किसी धर्म के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई पॉलिटिक्स नहीं की जा सकती है और ना ही करना अलाउ होता है.
धर्मनिरपेक्ष जो राष्ट्र होते हैं वो किसी भी एक धर्म विशेष को महत्व नहीं दे सकते हैं। आज के समय में आप देख सकते हैं कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए धर्म की चीज़ों को सामने रख करके लोग काम कर सकते हैं, जो कि एंटी रिलीजन एक्टिविटीज़ ये कहलाती हैं। और चूंकि हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और इसलिए ये जो सारी चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए। लोगों को जागरूक होना चाहिए कि हम इन चीज़ों से दूर रहें और जो भी हमारे लिए सही है उसी पर ही हम अपना मत दें। तो चिल्ड्रन, यहाँ पर इस चैप्टर में हम सेक्युलरिज्म की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो समरी है, वो हमने देखी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताऊंगी, और इसी के साथ साथ क्लास में हम कुछ और डिस्कशन भी करेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो यदि आपको कोई डाउट होगा तो आप क्लास में मुझसे डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड डे।